अब जैसे कि ये हमारी आयुर्वेदा फॉर बिगनर्स की एक सीरीज चल रही है और ये उसकी कंटिन्यूशन है। और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं, फूड। सबसे बड़ी दिक्कत आज की जनरेशन की, आखिर खाए क्या, सबसे बड़ी दिक्कत होती है। तो आज हम इस बारे में बात करते हैं। तो अब जैसे कि हम फूड को इसमें डिवाइड नहीं करेंगे, मैंने ये लिखे, अब ये देखो बहुत मजा आएगा। नो नो नो, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, नो। हम यहाँ आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, इसमें इन सब चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है। ये लिमिटेड चीज़ें हैं यहाँ पे, और मैं आपको यहाँ पे अतः चीज़ें बता रहा हूँ यहाँ पे। और अतः क्या है, अब तक आप समझ गए होंगे, एलिमेंट्स, कि जब आप इससे देखोगे तो ये चीज़ें यहाँ पे मायने नहीं रखती हैं। और इसमें टेस्ट भी होता है। टेस्ट का तो खैर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अभी हम फूड्स के बारे में बात करते हैं कि जो आप खाते हो उसमें से आप किसको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। तो हे गाइस, रुद्र दिस साइड, लेट्स स्टार्ट। रुद्र, अब यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, अभी और भी लिखूंगा, जो आप डेली उसमें कंज्यूम करते हैं, डेली लाइफ में अपनी कंज्यूम करते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं, और आने वाली वीडियोस में, अभी एक वीडियो में ये चीज़ कवर नहीं हो सकती, आप लिमिटेड रह जाओगे। इसके बाद में जैसे कहा कि टेस्ट के बारे में बताऊंगा आपको, एक तासीर बदलने का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो सबसे पहले हम चीज़ों पर बात कर लेते हैं, इसके बाद ही आप वो चीज़ें समझ पाओगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डेयरी की। ठीक है ना। अब डेयरी आप देखो, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि दूध का, दूध में क्या एलिमेंट है, अगर आप मैं इसमें से देखूं सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट है, ऑफ कोर्स वाटर एलिमेंट दूध में सबसे ज्यादा है यहाँ पे। ठीक है। तो अब आप थोड़ा सा सोचो, वाटर एलिमेंट है तो किसको फायदा कर सकता है, सबसे ज्यादा इसको फायदा करेगा, वाटर एलिमेंट है। दूध, दही आप ले लो, इन सब चीजों में वाटर एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। छाछ, कोई से भी आप डेयरी प्रोडक्ट ले लो, घी, वाटर एलिमेंट बहुत तगड़ा है। तो इनको सारे डेयरी प्रोडक्ट सूट करते हैं, लगभग सारे डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत आराम से खा सकते हैं, प्रोवाइडेड ये पचा पाए उसे। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, इनकी अग्नि थोड़ी सी कभी अप डाउन ऐसे चलती है। तो जैसे थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करें तो इनके लिए डेयरी प्रोडक्ट सारे बहुत अच्छे हैं। अगर किसी के लिए कम अच्छे हैं तो वो है ये, खानी सबको सब चीजें हैं इनके लिए। अब जैसे जिम वाले कहते हैं कि बहुत ज्यादा नहीं खाना चाहिए आपको घी और ये सब, मतलब ऑयली हो जाता है ये सब, वो तो वो किन के लिए है, वो इनके लिए है। हर बंदा अलग अलग है, क्योंकि इनमें वाटर और अर्थ एलिमेंट ज्यादा होता है। इस बंदे को क्या है, इस बंदे को सूट करता है। अब जैसे कि गर्म ठंडे का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, तो दूध ठंडा होता है, इसको सूट करेगा। यहाँ पे वाटर एलिमेंट होता है तो उसके साथ फायर एलिमेंट है, इसको सूट करेगा यहाँ पे, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ग्रॉस बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए डेयरी भारी होती है, पचने में भारी होती है। आपने वर्ड सुना होगा यार, दूध भारी होता है, हर किसी को नहीं पचता है, हजम नहीं होता है। तो अब इस बंदे को सूट करेगा, इस बंदे को सूट करेगा, इसके पास अग्नि है, ये आराम से पचा देगा। ठीक है। इस बंदे को हैवी हो सकता है, तो ये कम यूज करेगा, या फिर उसकी तासीर बदल के यूज करेगा। वो तासीर वाला कॉन्सेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि हर जाना हर चीज कैसे खा सकता है अगर उसे खानी है तो। ठीक है ना। तो डेयरी का ये हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं कैफीन की। कैफीन, अब मैंने यहाँ पे कैफीन वर्ड लिख दिया है, तो इसमें कॉफी भी आ गई, आपकी टी भी आ गई, स्टफ की सारी चीजें आ गई। अब यार चीजें देख के कैसे पता लगता है, अब कैफीन को देख के आप कैसे बताओगे कि यार उसके नेचर, इनमें से कौन से एलिमेंट्स उसमें ज्यादा है। थोड़ा सा आप देखो, आप थोड़ा सा अपना दिमाग और खोलो कि कैफीन, जैसे चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में चाय कहाँ उगती है, इंडिया में जैसे दार्जिलिंग साइड चाय उगती है, तो दार्जिलिंग में क्या होती है, ठंड होती है बहुत ज्यादा। तो जैसे कि आप, मैंने आपको पहले बताया कि वहां पे उगती है, तो जो कैफीन का या चाय का वो हुआ, वो गर्म होगी क्योंकि वो ठंडी जगह में उगती है, और ड्राई होती है क्योंकि वहां पे नमी बहुत ज्यादा होती है इस टाइप की उसमें। तो आप समझ सकते हो कि ड्राई होती है। अब ड्राई क्वालिटी है यहाँ पे एयर वाले की, जो एयर होती है वो रूक्ष होती है, ड्राई होती है, तो एयर वाली क्वालिटी यहाँ पे आ गई, और गर्म होती है। ठीक है। तो इसमें आ गई, तो अब किन दोनों को फायदा नहीं करेगी, ऑफ कोर्स इसको और इसको फायदा नहीं करेगी। ठीक है ना। अब इससे ही समझ सकते हो, मैंने कहा जैसे कहा कि जैसे भी एलिमेंट से देखोगे आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब क्या नाम है, एक चीज और मैं थोड़ी सी बताऊं, तो कैफीन का आप थोड़ा सा पास्ट में जाना, तो इंडिया में नहीं होती थी पहले चाय, ये ब्रिटिशर्स लेके आए थे, तो आपको कैफीन की ऐसा जरूरत नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में कहा जाता है कि हर चीज दवाई है। आप एक सिगरेट को भी अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हो, अगर आपको पता हो कि कैसे यूज करनी है। तो आप, मैं रोज तो सजेस्ट नहीं करूंगा आप कैफीन लो, लेकिन ये बंदे कभी कभी ले सकते हैं, या फिर किसी को बहुत ज्यादा जुकाम हो रखा है तो उसका मन भी करता है कभी कभी चाय पीने का, तो ये एज अ दवाई आप यूज कर सकते हो, ना कि रोज की डेली लाइफ में आप इसको ऐड करो अपनी चीज के उसमें। सूट करेगी इस बंदे को, इन दोनों को सूट नहीं करेगी। लेकिन अब जैसे इस बंदे को जुकाम बहुत ज्यादा किसी वजह से हो जाता है, इंबैलेंस हो जाता है, ये पड़ा हुआ है, तो ये ले सकता है यहाँ पे। और फिर अगर लेनी है तो आप सर्दियों में ले सकते हो, ऑफकोर्स, क्योंकि ठंडी ड्राई चीज है, सर्दियों में बहुत ज्यादा नमी बनती है आपकी बॉडी में और ठंड होती है, तब भी ले सकते हो आप। लेकिन रेगुलरली मैं सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप कैफीन लो, क्योंकि आप एक इंडियन हो। अब नेक्स्ट आते हैं हम पल्सेस पे। अब पल्सेस को आप देखो थोड़ा सा, अगर आप, अब जैसे मैंने अलग अलग तरीके से थोड़ा सा बताता हूं, तो पल्सेस को आप देखो, जैसे कि कोई सी भी दाल है, जैसे हमारे यहाँ पे अरहर की दाल एक जो येलो वाली होती है वो बहुत फेमस है, वो जब भी मैं खाता हूँ ना, मुंह में हल्का सा ड्राइनेस फील होती है वहाँ पे,
तो आप ऐसा नहीं है कि देखो कई चीज़ों से आप बता सकते हो कि कौन सी चीज़ कैसी है। तो पल्सेस ज़्यादातर ड्राई होती हैं, देखो आप रूक्ष होती हैं पल्सेस ज़्यादातर। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि ड्राई होती हैं तो इनको सबसे कम सूट करती हैं, लेकिन तो क्या इनको नहीं खानी है, नहीं खा सकते हैं। अब इसका ड्राई नेचर, जैसे मैंने कहा एक तासीर बदलने वाला कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा आपको यहाँ पे अगर बता दूं तो अगर आप पल्सेस ये घी के साथ खाएं तो इनको सूट कर जाएगी। बहुत ज़्यादा इनको सूट नहीं करेगी कि जैसे कि किसी ने बता दिया कि इसमें प्रोटीन बहुत है, ये तुम्हें ज़्यादा खानी चाहिए, तो अब ये हार्ड डाइट में लेने लग जाए, नुकसान कर जाएगी। अब जैसे कि ये दिन में जैसे यहाँ एक बार खाई जाती है, ये खाएं, घी डाल के खाएं, इनको यहाँ पे सूट करती है, ठीक है। इन दोनों को पल्सेस सूट कर जाती है। बाकी थोड़ा ठंडे और गर्म का भी होता है, जैसे उड़द बहुत ज़्यादा गर्म होती है तो हम ज़्यादातर विंटर्स में खाते हैं उसको। तीनों जने विंटर्स में आराम से खा सकते हैं। आप ये कितने भी इसके अंदर आग हो, ठंड तो हर बंदे को लगेगी, ठीक है ना, तो उस टाइम पे वो उड़द भी खा लेगा तो उसके लिए ठीक है। अब जो ठंडी दालें होती है जैसे कि मूंग की दाल जो हरी वाली होती है वो ठंडी होती है, तो वो गर्मियों में ये तीनों जने खा सकते हैं, कोई इतनी दिक्कत नहीं। बहुत ज़्यादा गर्मी है, क्या नाम है, कितने भी वो सही, इनको भी गर्मी लगेगी, कितने भी ठंडे सही। तो बट ऑब्वियस बात है यहाँ पे। तो जैसे मैंने कहा ठंडे गर्म का कॉन्सेप्ट और एलिमेंट्स का कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा करें तो ये हर चीज़ तीनों जना खा सकता है। किसको कितनी खानी है यहाँ पे आप समझ गए, ये है पल्सेस का। अब एक क्वेश्चन ये है कि यार पल्सेस जो होती है आप देखो तो गठी हुई होती है, मतलब बहुत ज़्यादा भारी, मतलब देखा जाए तो एकदम से टूटेगी नहीं, तो उसमें अर्थ एलिमेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है यार अर्थ एलिमेंट वाला भी तो मतलब इस बंदे को तो सूट करनी चाहिए पल्सेस, क्योंकि वो सॉरी सूट नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसमें अर्थ एलिमेंट है, जबकि मैंने कहा कि इसको पल्सेस यहाँ पे सूट कर जाएंगी। क्योंकि अब आप थोड़ा सा मेन ये चीज समझो कि जो मेन दिक्कत होती है हवा को वो रूक्ष होती है, हवा की जो मेन क्वालिटी है वो रूक्ष होती है। तो जो चीज ड्राई करती है इसको सबसे ज्यादा कम सूट करेगी। मेन जो चीज है ड्राई, जो चीज गर्म है इस बंदे को सबसे ज्यादा कम सूट करेगी, जो चीज कोल्ड है इस बंदे को सबसे ज्यादा कम सूट करेगी। मेन चीजें इससे देखनी है। तो पल्सेस क्योंकि ड्राई हो गई तो इस बंदे को कम सूट करेगी। सूट कैसे कर जाएगी, जैसे कि मैंने कहा अगर इसकी आप ड्राइनेस खत्म कर दे, इस बंदे को यहां पे सूट कर गई वो। अगर घी डाल दिया मैंने तो उसकी ड्राइनेस खत्म, अर्थ एलिमेंट अब इसको फायदा यहां पे दे जाएगा, इसका अर्थ एलिमेंट इसको फायदा दे जाएगा क्योंकि यहां पे मैंने ड्राइनेस खत्म कर दी। अर्थ एलिमेंट इसको चाहिए लेकिन ड्राइनेस की वजह से इसको ज्यादा पल्सेस सूट नहीं करती, लेकिन अगर घी डाल के खाता है तो इसे यहां पे सूट कर जाती है, ठीक है। अब इस बंदे पे आ जाते हैं। इस बंदे में क्या है, वाटर और ये है, पल्सेस ड्राई होती है तो इसका थोड़ा सा वाटर एलिमेंट यहां पे बैलेंस कर देगी, इसलिए इस बंदे को थोड़ी सी यहां पे सूट करती है। अब कोल्ड का कॉन्सेप्ट आया तो कोल्ड के कॉन्सेप्ट में मैंने जैसे आपको बताया था कि सर्दी और गर्मी में थोड़ा सा अलग अलग हो जाता है, सीजन के हिसाब से आप खाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आते हैं वेजिटेबल्स और फ्रूट्स पे। वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, आपको जो सीजन में आ रहा है वही खाना है। अब पहले कोल्ड स्टोरेज नहीं होते थे, जो सीजन में आता था वही खाते थे। अभी कोल्ड स्टोरेज का जो ड्रामा है वो अभी शुरू हुआ है कि उसमें आप 12 महीने हर सब्जी मिल जाती है, 12 महीने हर फ्रूट मिल जाता है, हम विटामिन मिनरल्स और ये सब देखते हैं, जबकि हमें जैसे मैंने कहा आपको एलिमेंट्स देखने हैं। तो अब जिस सीजन में जो चीज़ आएगी वो इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल समर्स में लौकी बहुत ज़्यादा चलती है हमारे नॉर्थ में, लौकी तो इस टाइप में मतलब वाटर एलिमेंट वाली, इसमें वाटर एलिमेंट भरा पड़ा हो वो वाली सब्जियां सबसे ज़्यादा चलती हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति को पता है कि आपको उस टाइम पे वाटर एलिमेंट की ज़रूरत है। ऑलरेडी सूरज बहुत तेज़ होता है, आपके अंदर से पानी सक करता है, तो अब अगर आप वाटर एलिमेंट वाली चीज़ें खाते हो तो वहाँ पे आप बैलेंस हो जाओगे। हर बंदे के लिए ज़रूरी है क्योंकि गर्मी तो सबको लगेगी, कितने भी ठंडा क्यों ना हो बंदा, गर्मी तो गर्मी में लगती है। तो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स में आपको बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है। और जैसे कि मैंने कहा एक लौकी का एग्जांपल लिया था, कैरेट का एग्जांपल ले लेते हैं। कैरेट जैसे विंटर्स में आती है तो विंटर्स में क्या भारी आती है क्योंकि हमारी अग्नि स्ट्रांग होती है, तो वो उस टाइम पे उसको पचा देगी। तो भारी जैसे सब्जियां रूट वेजिटेबल्स होती है इसमें मतलब थोड़ी गठी हुई होती है। लौकी आप फिर भी आप थोड़ा सा दबा दोगे, कैरेट एक बार को आपसे नहीं दबेगी, तो डेंस होती है, थोड़ी सी गठी हुई जिसे कह सकते हैं। तो उस टाइप की वेजिटेबल्स विंटर्स में आती हैं। थोड़ी सी आप खाओ तो बहुत ज़्यादा आपसे मतलब ऐसे ड्राई खा लो तो बहुत ज़्यादा नहीं खाई जाएगी। वो भी वजह है कि वो उस टाइम पे ही पचा सकते हो आप, समर्स में वो नहीं चलती है, तो आप सीजनल ही खाएं, इस चक्कर में ना पड़े, आपको वही सूट करेगी। और एक कॉन्सेप्ट और जो आज के डेट में चलता है वो है रॉ कुक्ड और सेमी कुक्ड का, कि यार रॉ खानी चाहिए हमेशा ना वेजिटेबल्स। अब इसमें क्या है ना यार, साइंस में हर बंदे को ना, हर गधे को एक ही डंडे से हाथ देते हैं कि यार सब एक से हैं। तो आयुर्वेद कैसा नहीं, सब एक से नहीं है, हर जने को हर चीज सूट नहीं करती है। तो कितना भी उनकी बात सही हो कि रॉ ठीक है, रॉ में कुक करने में थोड़े न्यूट्रिएंट्स नष्ट हो जाते हैं, बात सही है, लेकिन सूट करने वाली भी तो बात है ना कि किसको सूट कर जाए। अब उसकी तबीयत ही खराब कर दे तो फिर वहां पे बेकार हो गई ना। तो अब रॉ कुक्ड और सेमी का कॉन्सेप्ट में यहाँ पे थोड़ा सा समझाता हूँ कि रॉ जो होती है वो ड्राई होती है, मतलब आप जैसे कोई भी चीज खा लो तो रूखी रूखी लगेगी मुंह में एकदम से, इस बंदे को तो बहुत ज्यादा लगेगी एक बार को खा ले तो इसकी ड्राइनेस बढ़ा देगी वहां पे, कितनी भी अच्छी हो, कितने भी न्यूट्रिएंट्स हो, तो इसके लिए एक तरह का जहर हो जाती है जो रॉ वेजिटेबल्स होती हैं, ठीक है ना। तो ये प्रेफर करे कि ना खाए, कभी खा ली तो कोई बात नहीं, इसको गैस भी कर जाती है क्योंकि एयर एलिमेंट है, ड्राइनेस अगर बढ़ी इसकी बॉडी में गैस करेगी ही करेगी इसको। तो ये रॉ प्रेफर ना करे वेजिटेबल्स, तो इसके लिए अच्छा होगा तो ये कुक्ड खाए, इसके लिए अच्छा है, कितनी भी न्यूट्रिशियस हो ये
अवॉइड ही करे तो अच्छा है। अब जैसे कि कुक्ड और सेमी कुक्ड इसको सूट करेगी, बाकी ये अगर खाएगा ना इसकी बॉडी खुद बता देगी कि हाँ यार कुक्ड ही अच्छी लग रही है मेरे को, क्योंकि इसकी बॉडी को सूट ही वो करता है। अब थोड़ा सा पित्ता वाले की बात करें, इनकी अग्नि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये तो कुछ भी बता देते हैं, उल्टा सीधा खाना भी ये पचा देंगे यहाँ पे, तो इनके लिए तो कोई खास फर्क है नहीं है, कुछ भी खा लें। लेकिन स्टिल रॉ मैं नहीं सजेस्ट करूँगा कि आप बहुत ज़्यादा खाएं। जैसे कुछ चीज़ें जैसे कि खीरा सैलेड वगैरह वो सब तो जो होते हैं, जो खाए ही रह जाते हैं, वो तो खा सकते हैं। वैसे खीरा वगैरह वो तो खाए जा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब लेकिन रॉ वेजिटेबल्स ये ना खाएं, तो इनके लिए कोई भी ना खाए तो अच्छा होता है, ठीक है ना। तो कुक्ड और सेमी कुक्ड इनको सब चल जाता है, इनको कोई इतनी दिक्कत नहीं है। अब इनको आ जाए, ये कोल्ड होते हैं इनको, तो अब जैसे कि रॉ ठंडा भी इनको ठंडा कर देगा, इनको ड्राई कर देगा तो इनको ठंडी कर देगा। अब थोड़ा सा अग्नि तत्व उसे मिल जाएगा सेमी कुक्ड कुक्ड में, तो इनको सूट कर जाएगा, ठीक है। तो रॉ मैं बहुत ज़्यादा नहीं प्रेफर करता हूँ। जो चीज़ ही रॉ खाई जाती है उसकी बात अलग है, जैसे कि खीरा हो गया, ककम्बर हो गया, उसकी बात अलग हो गई। जैसे कि थोड़ी बहुत कभी मूली खा ली जाती है थोड़े से नमक वगैरह लगा के, वो चीज़ों की बात अलग हो गई। तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप रॉ खाओ, कुक्ड और सेमी कुक्ड ही खाई जाती है। अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अपने फ्रूट्स और जूसेस वगैरह की। तो जो फ्रूट्स होता है वो भी जैसे कि मैंने कहा सेम कॉन्सेप्ट वेजिटेबल वाला है, मैंने बता दिया था आपको कि ये सीजनल ही खाने हैं आपको। जैसे कितनी भी आपको गर्मी पड़ रही हो, इस बंदे को भी गर्मी लगेगी तो थोड़ी ठंडक इसे तब भी वहाँ पे चाहिए। तो अब जैसे कि हमारे यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ, गन्ने का जूस यहाँ पे बड़ा फेमस है नॉर्थ साइड में, बहुत ज़्यादा, मतलब 10 रुपये के में आपको अच्छा खासा ग्लास मिलता है गन्ने का जूस का पीने का। तो अब क्या है, गन्ने का जूस इन दोनों को तो सूट करता है, ठंडा होता है ये और ड्राई नहीं होता है, तो इनके लिए अच्छा है। गर्मियों में पीते हैं तो इनको ठंडी तो करेगा नहीं क्योंकि गर्मी का टाइम है। अब ये ऑलरेडी थोड़े से अंदर से कोल्ड होते हैं, तो क्या इन्हें थोड़ा सा नुकसान कर सकता है। देखो सर, अगर आप बैलेंस हो ना तो आपको कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करती है, लेकिन आप ज़्यादातर 95% से 99% लोग इम्बैलेंस हैं तो नुकसान कर सकता है। तो अब जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको अगली वीडियो में एक बताऊंगा कि तासीर बदलने का कॉन्सेप्ट होता है। तो अगर ये लोग गन्ने का जूस थोड़े मसाले और स्पाइसेस डाल के, जैसे वो डाल के देता है ना थोड़ा सा नींबू और मतलब कुछ मसाले और नमक वगैरह डाल के देता है, वो लेते हैं तो इन्हें भी नहीं करेगा। और टाइम ऑफ द डे भी इंपॉर्टेंट है। अब ये अगर रात को कोई भी पी लेगा तो इन्हें नुकसान कर जाएगा। क्यों? क्योंकि रात को तो सूरज होता नहीं है, एकदम से अग्नि होगी नहीं, जितना ज़्यादा बंदा इंबैलेंस होगा उतना ज़्यादा नुकसान कर जाएगा। तो दोपहर के टाइम में जब सूरज सर पे है उस टाइम पे सबको सूट कर जाएगा। ये थोड़ा सा उसमें स्पाइसेस वगैरह डाल लें और ये भी डाल लें इनको, तो जैसे कि मैंने कहा कि सब चलता है। अब ये लगभग आधी चीज़ें हुई हैं, हमारी और चीज़ें रह गई जिसमें नट्स, स्पाइसेस, ग्रेन्स के बारे में, कुछ स्टार्ची वेजिटेबल्स और एक स्टार्विंग का कॉन्सेप्ट। मैं आपको इसके पार्ट 2 में वीडियो बना के डाल दूंगा, ये पार्ट 1 था। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरे चैनल की और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। टेक केयर गाइस, जय हिंद।